हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आए बच्चे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक भैया की पाठशाला में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा स्टैटिस्टिक। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैप्टर नंबर 6 यानी कि स्टैटिस्टिक्स में हम क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है, इसे हम निकालते हैं मीन, मीडियन एंड मोड फ्रॉम ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल दिया रहता है, मतलब हमें एक टेबल दिया रहता है जिसमें फ्रीक्वेंसी और कुछ ग्रुप्स हमें दिए रहते हैं। उसका यूज करके हमें मीन निकाल रहता है, मीडियन निकाल रहता है और मोड निकालना रहता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, मीन निकालना हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1 में, मीडियन हम सीखेंगे 6.2 में, मोड देखेंगे हम 6.3 में। उसके बाद हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टैटिस्टिकल डेटा, हिस्टोग्राम। सबसे पहले देखेंगे हिस्टोग्राम, उसका जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और लास्ट में हम देखेंगे पाई डायग्राम। हिस्टोग्राम हम 6.4 में देखेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम 6.5 में देखेंगे और लास्ट में देखेंगे पाई डायग्राम जो कि है 6.6 लास्ट प्रैक्टिस सेट। इसमें टोटल हमें 6 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट आज करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1। तो उसमें हमें मीन का काम है। मीन हमें क्या होता है, मतलब मीन हमारा कह सकते हैं कि मीन होता है एवरेज। अब एवरेज हम कैसे निकालते हैं, जो चीज हमें दिया रहता है उतने से हम डिवाइड कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको चार नंबर्स दिए गए हैं, मान लेते हैं हम 2 4 6 8, ये हमें चार नंबर दिया गया है और बोला जाए इसका एवरेज निकालो। तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे, जितने नंबर दिए गए हैं डिवाइड में उतने से हम उससे डिवाइड कर देंगे। नंबर कितने थे हमारे पास, 1 2 3 4, चार टर्म थे, उसी से हम डिवाइड कर दिए तो एवरेज निकल जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 4 टू 8, 8 4 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 20 के जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। यानी कि इसका एवरेज कितना निकल गया 5। और एवरेज को ही हम क्या कहेंगे यहाँ पे, मीन। तो मीन और एवरेज क्या होते हैं, एक समान होते हैं। मीन का मतलब भी वही होता है और एवरेज का मतलब भी वही होता है। अभी हमें मीन जो है प्रैक्टिस सेट 6.1 में तीन तरीके का पढ़ना है। पहला होगा हमारा डायरेक्ट मीन मेथड, इसमें हमें क्या रहता है डायरेक्ट हम मीन निकालते हैं। सेकेंड में क्या होता है अज्यूम मीन मेथड, इसमें हमें मीन जो है पहले अज्यूम करना पड़ता है और लास्ट में हमें फाइनल मीन निकालना पड़ता है। इसका आता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, हमारा सिंपल सा ये फॉर्मूला का यूज करके हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा है डायरेक्ट मीन मेथड। डायरेक्ट मीन में मीन ये क्या है, एक्स बार। एक्स बार को हम कैसे, मीन को कैसे डिनोट करते हैं हम एक्स बार से, ये एक्स और ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको हम बार कहते हैं। तो मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। जो अगर हमें डायरेक्ट मीन निकालने के लिए होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली निकालते हैं हम समेशन, इसको बोला जाता है समेशन, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, इसे हम क्या कहते हैं समेशन। और ये एफ आई हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई। जो भी हमें समेशन निकालेंगे एक्स आई एफ आई का डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ये सभी आगे हम जैसे सॉल्व करेंगे वो समझ में आने लगेगा। अभी नेक्स्ट है वेयर एक्स आई। एक्स आई को हम क्या कहते हैं क्लास मार्क, एफ आई जो ये एफ आई होता है, एफ आई को हम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और जो ये एक्स बार, ये एक्स बार जो इसको हम क्या कहेंगे मीन कहेंगे। अभी नेक्स्ट है हमारा अज्यूम मीन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं एक मीन को अज्यूम करते हैं। तो मीन हमारा निकालने के लिए इसे हम एक्स बार कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है अज्यूम मीन में ए प्लस डी बार। ए क्या होता है हमारा अज्यूम मीन और ये डी बार हमें निकालना पड़ता है। डी बार का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये हम इससे डी बार निकालेंगे, डी बार निकल गया। अब यहाँ पे डी आई चाहिए हमें, डी आई के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, फिर डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। डी आई का फॉर्मूला क्या होता है हमारा एक्स आई माइनस ए। और जब भी हम डी आई निकाल देंगे तो इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी। जब डी बार मिल जाएगा तो यहाँ पुट करेंगे तो हमारा एक्स मीन मिल जाएगा जो भी मीन था। नेक्स्ट हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड हमें हमें क्या रहता है, मीन कैसे हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, और इसका फॉर्मूला था ए प्लस यू बार जी। यहाँ पे क्या होता है यू बार जी। यू बार निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। नेक्स्ट जब ये हो गया तो यहाँ से हमें यू आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यू आई का फॉर्मूला होता है डी आई बाई जी, और फिर यहाँ पे डी आई भी तो हमें निकालना पड़ेगा। तो डी आई का फॉर्मूला क्या होता है एक्स आई माइनस ए। यहाँ से हमारा डी आई निकल जाएगा और ये जी जो होता है ये होता है जीसीडी ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ डी आई। जो हमारा डी आई का वैल्यू निकलेगा उसका क्या होगा जीसीडी होगा, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन होगा।
जो भी उसमें बड़ा नंबर होगा डिविजिबल वाला, जो कि सबसे डिवाइड हो जाए, वो उसको हम चूज करेंगे, वो हमारा क्या होगा, जी होगा। जी निकालने का एक और भी मेथड होता है, जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो हम आपको देखेंगे। तो इसको देखिए, इसमें सबसे याद करने की सबसे एक तरीका इजी है। जब हम मीन निकालेंगे किससे, डायरेक्ट से, तो यहाँ पे हमें क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई होता है और डिवाइड बाय एफ आई। एफ आई से हम उसको डिवाइड करते हैं कब, जब डायरेक्ट निकालेंगे तो एक्स आई आता है। उसके बाद जब हम अज्यूम करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, और यहाँ पे डी आने के कारण हमें डी निकालना पड़ता है। यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई डी आई होता है। यहाँ पे सिंपल सा एक्स था तो यहाँ पे एक्स आई डी आई एफ आई हो गया। अब यहाँ पे डी आ गया है तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ आई डी आई अपन एफ आई, डी का डी है। नेक्स्ट जब मीन आएगा यू का, तो यहाँ पे यू आता है तो एफ आई यू आई होता है अपन में डी है, यानी कि जो जहां पे आएगा वैसे। यहाँ पे एक्स आई का हमें काम है तो यहाँ पे हमने एक्स लिया है। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ डी आ जा रहा है तो यहाँ पे डी आई आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जब यू आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आई आ जाएगा। यह हमारा क्या था, फॉर्मूला था। चलिए अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें दिया है द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द टाइम दे यूटिलाइज डेली फॉर देयर स्टडी, फाइंड द मीन टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट फॉर देयर स्टडी बाय डायरेक्ट मेथड। ये वाला जो हमें क्या निकालने के लिए बोला है, सबसे पहले ही बोला है हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें कुछ दिए गए हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं जो कि क्या कर रहे हैं, टाइम वो यूटिलाइज कर रहे हैं स्टडी के लिए। ये जो भी हमें दिए गए हैं, ये स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं स्टडी में। कितना वो पढ़ाई कर रहे हैं उनका हमें टाइम दिया गया है, और उनका हमें बोला है कि जो भी स्टूडेंट्स है इनका क्या निकालना है, हमें मीन निकालना है। वो भी कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। तो जब हम डायरेक्ट मेथड का करते हैं तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड जब हम करते हैं, डायरेक्ट मेथड से जब हम मीन निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपन में समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पे हमें जरूरत किस किस चीज की है, एक एफ आई फिर एक्स आई। एफ आई एक्स आई लगेगा एक, सबसे पहले तो एफ आई और एक्स आई दो चीज दिख रहे हैं, तो जो भी हमें दिया गया है इसको हम लिखते हैं। तो जो हमारा टाइम जो है इसको हम कंसिडर करेंगे क्लास। टाइम जो है हमारा ये हो जाएगा क्लास, ये होता है हमारा क्लास, क्योंकि पहला टेबल हमेशा हमारा क्लास का होता है, तो इसको हम कहेंगे क्लास। तो क्लास में हमें क्या देख रखा है, टाइम। टाइम किस में, आवर्स में, तो ये हो जाएगा टाइम। क्लास के बाद आता है हमारा क्लास मार्क। क्लास के बाद आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम डिनोट करते हैं एक्स आई से। नेक्स्ट क्लास मार्क के बाद हमारा क्या आता है, फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल के बाद लास्ट में आता है हमारा, फ्रीक्वेंसी को हम एफ आई कहेंगे। फ्रीक्वेंसी का हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं एफ आई से। और लास्ट टेबल आता है हमारा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि एक्स आई एफ आई, क्योंकि यहाँ पे एफ आई एक्स चाहिए ना, तो यहाँ पे हम लास्ट में जो टेबल आता है वो क्या होता है, एफ आई एक्स है। तो काम करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे किसका टेबल आएगा, एफ आई एक्स आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो पहले हमें क्लास दिया है, क्लास में क्या दिया है, 0 से 2 लिख लेंगे, 0 से 2। उसके बाद 2 से 4 है, उसके बाद 4 से 6 दिया गया है, उसके बाद 6 से 8 दिया गया है, उसके बाद क्या गया है, 8 से 10। ये हमारा क्या होता है, क्लास, जो हमें दिया रहता है। अभी नेक्स्ट पहला जो भी दिया रहेगा हमारा क्या होगा, हमेशा क्लास ही होगा। तो हमने ये क्लास में लिख दिया है। अब क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, तो इनका मीन निकालना है या एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस डिवाइड बाय 2, यानी कि अपर लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2। हमेशा हमें डिवाइड बाय 2 ही करना है। ये जितना है उसको डिवाइड बाय हम 2 कर देंगे। तो 0 + 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। नेक्स्ट है 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6। 6 से हम 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। नेक्स्ट हमारा 4 + 6 10। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 5। नेक्स्ट है 6 + 8। 6 + 8 कितना हो जाएगा, 14। 14 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। और 8 और 10 कितना हो जाएगा, 8 + 10 18। 18 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। हमें याद रखना है, इस जो भी ये दिया रहेगा उसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है। तो इन दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, इन दोनों का प्लस फिर से डिवाइड बाय 2, प्लस डिवाइड बाय 2, प्लस डिवाइड बाय 2, प्लस डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट हम क्या हुआ, एफ आई। अब एफ आई जो है फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में दिया रहता है। जो हमारा टेबल है, ये टेबल क्या होता है, हमारा एफ आई होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो जो दिया गया वो लिख लेंगे हम। पहले का है 7, दूसरे का है 18, तीसरे का है 12, चौथे का है 10 और लास्ट में है हमारा 3। ये होने के बाद
हमारा एफ आई एक्स आई निकालना है। अब एफ आई एक्स आई है तो हमें दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन है, एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो एफ आई मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स आई, तो 1 into 7 कितना हो जाएगा 7, 18 into 3 कितना हो जाएगा 54, 12 into 5 कितना हो जाएगा 60, 10 into 7 कितना हो जाएगा हमारा 17, और 3 into 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 27। ये हमने टेबल बना लिया है, इसको हम थोड़ा कॉलम रो बना लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एफ आई की वैल्यू निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ आई चाहिए रहता है हमें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे लिखेंगे समेशन, समेशन ऑफ एफ आई का समेशन जब निकालेंगे तो हम सभी को ऐड करते हैं, तो 7 में ऐड कर देंगे कितना 7 3 10 हो गया, पूरे ऐड कर देंगे, तो हम ऐड करते हैं 7 3 हो जाएगा 10 10 10 20 20 और 10 30 32 हो जाएगा 40, और ये पूरा हो जाएगा 50, यानी कि एफ आई की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 50। ये पूरा को हमने ऐड किया तो 50 हो गई। नेक्स्ट अब इसको हम करेंगे ऐड समेशन ऑफ, क्योंकि हमें समेशन ऑफ एक्स आई और एफ आई भी चाहिए, एफ आई एक्स आई चाहिए, तो इसका जब समेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये सभी का समेशन करेंगे तो ये 54 है, 54 प्लस 7 करेंगे तो 61 61 और 60 121 121 में 70 प्लस करेंगे तो 191 191 191 में 27 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा पूरा हमारा 208, यानी कि 218 सॉरी 218 होगा, 208 नहीं होगा 218 होगा। अब यहाँ से हमने एफ आई भी निकाल लिया, एक्स आई भी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारा क्या है, मीन इज इक्वल टू डायरेक्ट वाले का समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई और डिवाइड में समेशन ऑफ एफ आई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो एफ आई की वैल्यू एफ आई एक्स आई कितना देके रखा है हमारा 214, तो यहाँ पुट कर देंगे 218 सॉरी 218 दिया था, और एफ आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50 है, तो 50 और इसको डिवाइड कर देंगे हम, तो ये किसके टेबल से चला जाएगा, अगर हम इसको कट किए तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे दोनों को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 2 0 और 2 9 18, यानी कि 218 का जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 109, 50 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 25। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हमने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 किया है, इसके बाद हम डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट 25 से, तो 25 फोर से कितना होता है 100, हम डिवाइड कितने कर रहे हैं 109 को 25 से, तो 25 फोर से कितना होता है 100 होता है, फिर बच गया 9, तो एक हम पॉइंट लगा देंगे और 0 ऐड कर देंगे, तो 25 3 से कितना हो जाएगा 75, माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास, और ये 25 6 जा कितना होता है 150, तो यानी कि आंसर हमारा कितना आ रहा है 4.36। ये हमारा किसका वैल्यू निकल गया, मीन का, यानी कि जो स्टूडेंट्स है वो जो अगर इतना पढ़ाई करेंगे तो कितना देर उनको पढ़ना पड़ेगा, उनका मीन कितना है 4.36 आवर्स, इतना टाइम वो क्या करेंगे पढ़ेंगे, उनका मीन है ये वो। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का मीन निकाल लिया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, इन द फॉलोइंग टेबल the toll paid by the driver and the number of vehicle is shown, find the mean of toll by assume mean method। इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, assume mean मेथड से। पहला क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया था, डायरेक्ट मेथड से, इसमें हमें assume mean लेना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक assume करना पड़ेगा mean, देन हम सॉल्व करेंगे। और इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो फॉलोइंग टेबल है, ये फॉलोइंग टेबल हमें क्या शो कर रहा है, जो हम टोल पेड करते हैं, जो ड्राइवर से वो जो टोल पेड करते हैं वो दिखा रहा है, और नंबर ऑफ व्हीकल, कितने नंबर ऑफ व्हीकल ने कितना टोल पेड किया है वो हमें टेबल में दिया गया है। इसका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, कौन से मेथड से, अज्यूम मीन से। तो चलिए हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको। ये हमने टेबल बना लिया है। पहला हमारा क्या होता है क्लास, हमेशा हम पहले इसमें क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। ये जो टेबल होते हैं फिक्स होते हैं, पहला हमारा क्लास होता है, लास्ट में होता है क्या होता है एफ आई, और यहाँ एक्स आई नहीं आएगा, डी आई है, एफ आई और यहाँ डी आई आता है, एक्स आई आता है हमारा डायरेक्ट मीन में, और अज्यूम मीन में डी आई आ जाता है, क्योंकि यह जो होता है लास्ट वाला टेबल क्या होता है प्रीवियस, यानी कि सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट का मल्टीप्लीकेशन होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आता है लास्ट वाले टेबल में। पहला हमारा होता है क्लास मार्क, सॉरी क्लास, और दूसरे में हम क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, दोनों को सम करके डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। 300 प्लस 400 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 700 बाय 2 करेंगे तो हो जाएगा 350, इसको डिवाइड करेंगे तो 900 बाय 2 करेंगे तो हो जाएगा 450, उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 550,
नेक्स्ट डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 650, नेक्स्ट डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 750। इसमें हमने क्या किया, क्लास मार्क निकालने के लिए जो हमें क्लास दिया था उसको हमने प्लस किया और डिवाइड बाई 2 किया, तो हमारा क्लास मार्क निकल गया। क्लास मार्क निकालने के बाद हमें एक अज्यूम करना पड़ता है मीन। इसमें हम अज्यूम, देखिए जो है ना, आप चेक करोगे तो कैसा है, दो अपर में है, दो लोअर में है और एक मिड में है, तो मिडल वाले को हम लेते हैं अज्यूम। इसको हम मान लेंगे कि ये वैल्यू किसका है, ए का वैल्यू है, इसको हमने अज्यूम मान लिया। ये हमेशा याद रखिए कि जो मीडियम वाला होता है उसको हम अज्यूम मानेंगे, यानी कि मीन जो होगा इसको हम मीडियम वाले को अज्यूम करेंगे। अगर इन केस ऐसा होता है कि हमारे पास 4 ही नंबर दिए गए हैं, या फिर इवन नंबर मान सकते हैं, यानी कि 2 नंबर 4 नंबर जो भी दिए होंगे, 6 नंबर, ये नंबर जो होते हैं क्या होते हैं, ऑड है। यहाँ पे 5 है मतलब क्या है, ऑड नंबर है। ऑड में तो हम मिडल वाला मान लेंगे। अगर मान लीजिए इवन नंबर दिया है तो इवन नंबर हम कैसे कंसिडर करेंगे, तो इवन नंबर अगर आपको दिया है तो उसमें आप कोई भी नंबर लीजिए चलेगा, लेकिन अगर आप लोग को ऑड नंबर दिया है तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप मिड वाला ही लीजिए। इसको हमने अज्यूम कर लिया। अब ए की वैल्यू हमें मिल गई है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। डी आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ए की वैल्यू हमने क्या मान लिया है 550, तो यहाँ पे आ जाएगा एक बदले 550 और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट डी आई, जब इसकी सॉल्व करेंगे तो क्या है, एक्स आई की वैल्यू कितना है 350 है, माइनस करेंगे 350 में से 550, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस 200। इसका नेक्स्ट हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 450 से माइनस करेंगे तो माइनस 100 हो जाएगा, और 550 माइनस 550 करेंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर पे 0 हो जाएगा। 650 में से ये माइनस करेंगे 100 तो ये कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। 750 में से 550 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। ये होने के बाद ये जो है फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी टेबल ऑलरेडी दिया रहता है, जो नंबर ऑफ व्हीकल थे ये हमारे क्या था, फ्रीक्वेंसी था। और ये जो ऊपर में था पहला टेबल वो हमारा क्या होता है, क्लास होता है। यहाँ से हमने क्लास निकाल लिया, क्लास मार्क निकाल लिया और डी आई यानी कि डेविएशन भी निकाल लिया। अब फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास ऑलरेडी है। जब लास्ट है, लास्ट का टेबल कौन सा होता है, सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट का मल्टीप्लीकेशन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लास्ट वाला मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 2 कितना होता है 16, माइनस साइन है तो माइनस, और जितने जीरो है उतने जीरो लगा देंगे हम, 3 जीरो हो गया। फिर 11 इंटू 1 कितना हो जाएगा 11, माइनस साइन है माइनस, और जितने जीरो है उतने हम जीरो लगा देंगे। नेक्स्ट 12 इंटू जीरो करेंगे तो हमें जीरो ही मिलेगा। नेक्स्ट 7 इंटू 1 7 हो जाएगा और 000। नेक्स्ट 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा और 000। ये हमने निकाल लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ता है, ये सम लेना पड़ता है किसका, एफ आई का। तो समेशन ऑफ एफ आई, सभी को हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 11 हो जाएगा 19, 19 के बाद 12 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 31, 31 के बाद 7 प्लस करेंगे 38, 38 और 4 हो जाएगा हमारा 42, तो कितना होगा 420 हो गया। अब हम निकालेंगे समेशन ऑफ एफ आई डी आई। एफ आई हमने निकालने के बाद एफ आई डी आई निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ आई डी आई। एफ आई डी आई में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देखो दो ऊपर की जो टर्म है माइनस माइनस है, नीचे वाले प्लस है, तो हम माइनस माइनस को पहले प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 11 हो जाएगा 27, और जितने जीरो है उतना लगा देंगे, और नीचे वाले को प्लस करेंगे तो 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा 15, तो हो जाएगा 15। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या था माइनस था, तो ये माइनस साइन हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस करेंगे, माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, तो 27 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 000 जैसे को ऐसा बड़े नंबर का साइन माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ की फाइनल आंसर इसका कितना हो गया माइनस 12,000। यहाँ पे 12,000 लिख देंगे। यहाँ पे हमने समेशन ऑफ एफ आई और एफ आई डी आई भी निकाल लिया है। ये निकालने के बाद हम क्या करते हैं, फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला में क्या है, मीन निकालने का, अज्यूम मीन से ए प्लस डी बार। अब डी बार का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई का वैल्यू कितना है माइनस 12,000, तो यहाँ पे लिख देंगे डी बार इज इक्वल टू माइनस 12,000 अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। इसकी वैल्यू कितना है 420, यहाँ पे लिख देंगे हम 420। अब 0 0 हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 6 कर देंगे। जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 टू जा 12 हो जाएगा, तो माइनस और ये 2 जीरो जैसे का वैसा। और 6 के टेबल में 42 कितने बार में आता है 7 बार में, तो यहाँ पे 7 हम डाल देंगे। उसके बाद हम फाइनली डिवाइड कर देंगे 200 को 7 से, तो कितना हो जाएगा हमारा 7 टू जा 14, और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो 7 8 जा 56, पॉइंट लगा देंगे, फिर 7 5 जा 35, नेक्स्ट करेंगे तो 7 7 जा 49। अभी और ये आगे चलते जाएगा, लेकिन हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा डी बार का 28.57। ये हमने क्या निकाल लिया, डी बार की वैल्यू निकाल लिया। जब डी बार निकाल लेंगे तो हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस डी बार। ए की वैल्यू हमने क्या माना था 550, तो ए का मतलब हम पुट कर देंगे 550
प्लस डी बार की वैल्यू कितनी आई हमारी -28.57। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो ये 550 हो जाएगा। ये प्लस माइनस हमारा क्या होता है माइनस, तो माइनस करेंगे और 28.57 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम साइड में माइनस करके देख लेते हैं 550 में से कितना माइनस करना है हमें 28.57। तो यहाँ पे पॉइंट ला के इधर भी 2 जीरो। अब 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, ये 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ 5। कितने नंबर के बाद पॉइंट है 2 नंबर के बाद, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 528.43। यह हमारा क्या निकल गया मिन। यहाँ पे हमने मिन निकाल लिया है। मिन की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 521.43। ये हमने क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व किया, हमने अज्यूम मिन मेथड से। पहला क्वेश्चन में कैसे सॉल्व किया था डायरेक्ट मिन से। डायरेक्ट में क्या था क्लास था, क्लास मार्क था, ये वाला जो एक बॉक्स था ये नहीं रहता है और ये फ्रीक्वेंसी और ये रहता है, यहाँ पे डी की जगह पे आता है एफ आई, सॉरी एक्स आई। तो यानी कि ये दो ब्रैकेट और ये दोनों कॉलम दोनों रहते हैं, बस ये एक एक्स्ट्रा आता है अज्यूम मीन में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, अभी तीसरा मेथड भी बाकी है। अज्यूम मीन मेथड के बाद आता है स्टेप डिवीजन मेथड। तो अभी अज्यूम मीन है, इसके बाद देखते हैं एक और दूसरा कौन सा क्वेश्चन है वो करते हैं। फिर इसके बाद एक और मेथड आएगा हमारा स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में क्या हुआ एक और कॉलम बढ़ जाएगा। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जब हमारा डायरेक्ट मेथड था तो 4 कॉलम थे, जब हमने अज्यूम मीन मेथड सॉल्व किया तो यहाँ पे एक कॉलम बढ़ गया है 5 हो गए हैं। और जब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे स्टेप डेविएशन तो उसमें 6 कॉलम हो जाएंगे। तो लेकिन कोई कॉलम कितने बड़े, लेकिन हमें याद रखना है क्या पहला जो रहेगा हमारा क्लास रहेगा, सेकंड वाला हमारा क्लास वर्क रहता है, और लास्ट वाला जो रहता है वो क्या रहता है सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट का मल्टीप्लीकेशन रहता है। यानी कि यहाँ पे जो भी आएगा लास्ट वाला सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट का मल्टीप्लीकेशन आएगा। फ्रीक्वेंसी तो सेकंड लास्ट में आता ही है, लेकिन थर्ड लास्ट वाला जो वैल्यू होता है वो चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू देखेंगे कब स्टेप डिवीजन में, यहाँ पे तभी पता चल गया हमें अज्यूम मीन का। अज्यूम मीन हमारा ऐसे ही रहेगा और डायरेक्ट में ये पार्ट नहीं रहता है, बस और ये 4 बॉक्स रहते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, जिसे बोला है मिल्क सोल्ड। कुछ तो भी कंज्यूमर से हमारे कस्टमर से, कस्टमर्स को क्या कर रहा है मिल्क बेच रहा है, कोई तो भी एक सेंटर होगा जो क्या कर रहा है कस्टमर्स को मिल्क बेच रहा है। तो हमें ये पहले वाले टेबल में दिया है कितना वो मिल्क बेच रहा है और कितने कस्टमर जो है वो मिल्क को खरीद ले है। ये वाला क्वेश्चन जो है हमें डायरेक्ट मिन मेथड से सॉल्व करना है। डायरेक्ट मिन मेथड जो होता है सबसे इजी मेथड होता है मिन निकालने का। तो चलिए हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। पहला हमारा बॉक्स क्या होता है क्लास का, तो जो भी क्लास दिया रहता है उसको हम क्लास लिख लेंगे। उसके बाद क्लास मार्क आता है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2। तो 1 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1.5। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5। नेक्स्ट डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3.5। नेक्स्ट करेंगे तो 4.5 और लास्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.5। देखिए ये सब आपको डबल से ज्वाइन करने की जरूरत, ये नहीं है कि पहले जोड़ेंगे फिर डिवाइड करेंगे, बार बार करने की जरूरत नहीं है। आप लोग 1 और 2 बार करोगे तो आपको सीक्वेंस पता चल जाएगा कितने का स्पेस आ रहा है इनके बीच में, गैप कितने का आ रहा है। देखिए पहले हमने किया तो 1.5 आया, दूसरा किया तो कितना का 2.5। तो हम पता चल गया कितने का स्पेस आ रहा है इनके बीच में, एक एक का आ रहा है, तो हम एक एक का स्पेस देके लिख देंगे। आप प्लस करके डिवाइड 2 करोगे तो उतना ही आंसर आने वाला है, चेक कर लीजिएगा आप एक बार। लास्ट वाला कॉलम क्या होता है सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आता है 25.5 आ जाएगा। नेक्स्ट जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 2.5, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 32.5। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आ जाएगा। फिर 10 इंटू हमें जब तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू ये करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा सिंपल सा 35.0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बस पॉइंट शिफ्ट होगा 35.0 आ जाएगा। जब नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 31.5 हो जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 5.5 को तो लास्ट में कितना आ जाएगा सिंपल सा 16.5। ये हमने कर लिया है मल्टीप्लाई। तब हम लास्ट में क्या करेंगे इसका समेशन, इसका हम क्या करते हैं सम करते हैं। समेशन ऑफ एफ आई का सम कितना आएगा, सम करेंगे 17 में ये प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 10 40 47 और ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा 50। नेक्स्ट जब हम करेंगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, जब इसको हम निकालेंगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई तो कितना निकलेगा 25। पहले लास्ट का डिजिट इसका मल्टीप्लाई करते हैं 5 10 50 20, तो 20 का 2 कैरी हो जाएगा। 5 और 2 7 7 2 9 9 और 5 9 5 14 15 और 15 21 1 2 कैरी हो गया। 2 2 4 हो जाएगा, 4 और 3 7 7 3 10 10 13 13
और 1 14 हो जाएगा, यानी कि 4 और 10 हमारा ये वैल्यू हो जाएगा। और लास्ट में क्या है, यहाँ पे पॉइंट है, एक पॉइंट के बाद, तो एक पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारा 141, यानी कि वैल्यू हमें कितनी मिल गई समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की 141 वैल्यू मिल गई। जब 141 मिल गए तो हम जब मीन निकालेंगे तो डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू, ये हमारा होता है मीन, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, और डिवाइड हम किससे करते हैं, समेशन ऑफ एफ आई से। अब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमें कितनी मिली है 141, तो यहाँ पुट कर देंगे 141 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू कितनी मिली है 50, यहाँ 50 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट अब 141 को किससे डिवाइड करना है 50 से, तो 53 से कितना होता है 150, तो 52 जा लेंगे, 52 से 100 हो जाएगा, फिर यहाँ पे करेंगे तो 41, एक जीरो ऐड कर देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो 58 से कितना हो जाएगा 400, फिर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 और एक जीरो लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 52 सा 100, फाइनली हो जाएगा जीरो। तो हमारा जो है मीन यानी कि एक्स बार की वैल्यू कितनी मिल गई 2.82, यह हमारा मीन निकल गया। किससे, जब हमने सॉल्व किया डायरेक्ट मीन मेथड से, तो डायरेक्ट मीन मेथड इजी होता है, सबसे मेथड यही इजी होता है मीन निकालने का। यहाँ से हमने डायरेक्ट मीन करके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व कर लिया, उसका मीन निकाल लिया है। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, इसमें क्या बोला है, कुछ फार्मर्स जो है फार्मर ऑनर्स ये प्रोडक्शन करते हैं किस चीज का, ऑरेंज का प्रोडक्शन दिया है, और कितना प्रोडक्शन वो करते हैं उनका दिया गया है, और कितने नंबर ऑफ फार्मर मिल के कितना प्रोडक्शन करते हैं वो हमें दिया गया है। और ये जो दिया गया है इसको हमें किस मेथड से सॉल्व करना है, इनका मीन निकालना है अज्यूम मीन मेथड से। तो अज्यूम मीन मेथड जब हम करते हैं तो पहला बॉक्स काय का होता है, क्लास का, दूसरा हो जाएगा क्लास मार्क, और तीसरा ये जो एक्स्ट्रा का पार्ट आता है अज्यूम मीन में। डायरेक्ट मीन में ये जो है नहीं रहता है, डी आई इज इक्वल टू एफ एक्स आई माइनस ए, डेविएशन का फॉर्मूला होता है ये, फिर फ्रीक्वेंसी और लास्ट वाला होता है हमारा कॉलम एफ आई इंटू डी आई। तो चलिए हम सबसे पहले निकालेंगे इसका क्लास मार्क के बाद, सॉरी क्लास के बाद क्लास मार्क। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, दोनों का सम डिवाइड बाय 2, तो 25 30 के प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 55, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27.5। नेक्स्ट इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 65, 65 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32.5। नेक्स्ट इसको हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 75, 75 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 37.5। इसको हम प्लस करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 42.5। नेक्स्ट डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 47.5। ये हमने क्लास मार्क निकाल लिया। अब डी आई इजिकल टू एक्स आई माइनस ए होता है। अब इसमें से हमें क्या करना पड़ता है, एक कोई जो होता है उसको अज्यूम करना पड़ता है, अज्यूम मीन। तो मीन हम कैसे कंसीडर करते हैं, अज्यूम हम कैसे करते हैं, ऊपर का 2 है नीचे में 2 है, बीच में जो वाला होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, ए की वैल्यू। तो मान लेंगे हमारा क्या है अज्यूम मीन मेथड है, ये अज्यूम मीन है। अब मीन अज्यूम करने के बाद जो ए की वैल्यू मिलेगी, तो एक्स आई माइनस ए कितना आ गया हमारे पास 37.4 सॉरी 5। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसमें से, एक्स आई में से। अब एक्स आई में से 37.5 हम माइनस करेंगे, 27 है, 27.5 में से अगर हम 37.5 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा -10। इसका 32 माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें -5, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0, और यहाँ पे आ जाएगा 5, और इसको किएंगे माइनस तो 10 आ जाएगा। माइनस करना है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, जो भी एक्स है उसमें से हम ए की वैल्यू माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो दिया उसमें से माइनस करेंगे इतना वैल्यू तो आ जाएगा। ऐसे सेम हम करते जाएंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी हमें टेबल में दिया रहता है। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट वाला जो रहता है क्या होता है, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट का मल्टीप्लीकेशन। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, लेकिन माइनस है इसलिए -200 हो जाएगा। नेक्स्ट 25 दिया है, 25 इंटू 5 करेंगे तो कितना होता है 125, और माइनस है इसलिए यहाँ पे -125 हो जाएगा। 15 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब 10 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और 10 इंटू 10 करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 100 मिल जाएगा। अब यह होने के बाद हम क्या निकालेंगे, इनका पूरे का सम निकालेंगे। तो समेशन ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, समेशन ऑफ एफ आई, सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 25 कितना हो जाएगा 45, 45 50 60 70 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80। 80 होने के बाद इसको जब हम प्लस करेंगे उसके जब माइनस माइनस वाले को प्लस प्लस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वाला -325, और प्लस वाला कितना हो जाएगा 155। प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 जैसे का वैसा 12 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 7, 2 में से 1 गया यानी कि 175। बड़े नंबर का साइन क्या है माइनस है, तो यहाँ पे क्या जाएगा समेशन ऑफ एफ आई डी आई का वैल्यू -175। ये हमारा वैल्यू निकल गया। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अज्यूम मीन से यहाँ पे ए प्लस डी बार होता है, और डी बार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई
डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तो नेक्स्ट करेंगे तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 175, तो माइनस 175 हो जाएगा यहाँ पे। और समेशन ऑफ एफ आई उसकी वैल्यू हमें कितना मिली है 80, तो यहाँ हमारा ये हो जाएगा 80। तो नेक्स्ट जब हम डी बार करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे उसको। चलिए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, इसको साइड में हम डिवाइड कर लेंगे। तो किसको डिवाइड करना है 175 को 80 से, तो 82 टू से कितना होता है हमारा 160, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा फिर 80। ये होने के बाद पॉइंट लगा देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे जीरो ऐड करें तो पॉइंट आ जाएगा। फिर 82 जा 160 होता है, तो 160 नहीं है 150 है हमारे पास, तो 81 से 80 लेना पड़ेगा। जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, एक और जीरो ऐड कर देंगे। जब 88 जा कर लेंगे, 88 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा 640, माइनस करेंगे यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा 60, एक और जीरो लगा देंगे। फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा 87 जा 560, फिर इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400, और लास्ट में 85 से कितना होता है 400, तो 85 से हो जाएगा 400, ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा फाइनली 1। ये हमने जीरो कर देते हैं, आंसर कितना है हमारा डी आई का 2.1875। यहाँ से हमने डी आई निकाल लिया 2.187। इसको चाहे तो हम डी आई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं कि 2.19 है। तो डी आई हमारा कितना मिल गया 2.19, अप्रोक्सीमेट हमने मान लिया, ठीक है। अब लास्ट में हमारा फॉर्मूला है, तो बार इज इक्वल टू क्या होगा मीन इक्वल टू ए प्लस डी बार। ए हमने क्या लिया है, अजूम हमने क्या किया था 37.5, तो ए की वैल्यू लिख देंगे 37.5 प्लस डी की वैल्यू हमें कितनी मिली है 2.18। यहाँ पे माइनस आती है, सब माइनस में रहेगा, ठीक है। तो ये माइनस है, तो माइनस 2.17 हो गया 19। नेक्स्ट 37.5 और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2.19। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 35.31। आप लोग माइनस करके देखिएगा, इतना आंसर आ जाएगा। अब ये हमारा क्या था एक्स मीन था, लेकिन हमें किस में क्वेश्चन में जो दिया गया था, ये जो प्रोडक्शन दिया गया था किस में दिया था प्रोडक्शन 1000 में दिया गया था। तो हम देयरफॉर लिखेंगे मीन जो है हमारा कितना निकल जाएगा 35,310, ठीक है 35,310 हो जाएगा। ये पॉइंट है, पॉइंट का इसलिए हमने जीरो नहीं लिखा है, चाहे तो आप लोग जीरो लगा सकते हो। और ये पॉइंट है मतलब कितना है 35,000 है, और ये हमारा कितना है रुपीज है 35,310 रुपीज हो गया। ये हमने यहाँ पे मीन निकाल लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, जो कि हमने जूम मीन से सॉल्व किया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टेप डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है, a frequency distribution fund collected by 120 worker in a company for the dropped affected people are given in the following table. Find the mean of fund by step division method. देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, कुछ फंड जो है कलेक्टेड किए गए हैं, नंबर ऑफ वर्कर दिए और हमें फंड दिया गया है, ठीक है। और इसका हमें क्या करना है मीन निकालना है, कैसे स्टेप डेविएशन मेथड से। अभी हमने कौन से मेथड से सीखा हमने मीन निकालना, पहला था डायरेक्ट मीन मेथड, सेकंड आया हमारा अज्यूम मीन मेथड, अभी थर्ड हमारा कौन सा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, और इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है अभी हमारे स्टेप डेविएशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो स्टेप डेविएशन में कितना होते हैं, जब हमने डायरेक्ट मीन से सॉल्व किया तो 4 कॉलम थे, अभी हमारे 5 कॉलम हुए थे ना इसके अज्यूम मीन से, और जो हम सॉल्व कर रहे हैं लास्ट वाला जो कि हमारा स्टेप डेविएशन, इससे हमारा कितने कॉलम हो गए हैं 2 4 6 कॉलम। यानी कि हर एक मेथड में जो है एक एक कॉलम क्या हो रहा है बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अभी हम देखिए क्लास मार्क तो सब कुछ हमारा क्लास दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन में दिया रहता है। पहला वाला रो हमारा क्या होता है क्लास का, और दूसरा जो होता है किसका होता है फ्रीक्वेंसी का। तभी हम क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, इतना सारा हमने क्वेश्चन किया, तो अभी तक क्लास मार्क निकालना आप सभी को आ चुका होगा। तो अभी चलिए क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, प्लस दोनों का डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 250। इन दोनों को प्लस करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 750। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1000 डिवाइड बाय करना है हमें, सॉरी 1000 प्लस 250 डिवाइड बाय करना है 2500, डिवाइड बाय करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 1250। 1250 होने के बाद फिर हमारा कितना आ जाएगा 715। 750 होने के बाद हम कितना हो जाएगा 2250। ये हमने निकाल लिया क्या है का एक्स आई का वैल्यू। एक्स आई निकालने के बाद डी आई, डी आई कैसे निकालते हैं एक्स आई माइनस ए। ए कौन सा मानते हैं हमेशा बीच का, 2 अपर है 2 लोअर है, छोड़ दीजिए बीच का ए, ये हमारा होगा अज्यूम मीन हो गया। ए मानने के बाद यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिएगा, डी आई इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई ए कितना मिल गया हमें 1250 यानी 1250। नेक्स्ट अब इसमें से हम क्या करेंगे एक्स आई की वैल्यू कितना है 250 माइनस हम 1250 करेंगे तो कितना हो जाएगा -1000। नेक्स्ट ये करेंगे 750 माइनस करेंगे उसमें से तो कितना हो जाएगा -500।
नेक्स्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर 500 हो जाएगा और लास्ट में आ जाएगा हमारा 1000। ये होने के बाद हम क्या निकालेंगे, यू वाई। अभी यू वाई की वैल्यू कैसे होती है निकालना है, डी आई बाई जी। डी आई तो हमें मिल गया यहाँ से। अब जी, जी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन आप चाहे तो ऐसे देख सकते हैं कि 500 जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन है, लेकिन एक ट्रिक है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन पहचानने का कि ये जो डिफरेंस दिया रहता है इनके बीच में, जितने का भी गैप होता है वो हमारा क्या होता है, ग्रेटेस्ट डिवीजन होता है, कॉमन डिवीजन होता है। तो ये हमें यहाँ से देखते हुए ना देखते हुए हम डायरेक्ट यहाँ से देख लेंगे कितने का डिफरेंस आ रहा है, और जितने का डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा, जी का वैल्यू होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जी की वैल्यू कितना हो जा रहा है हमारे पास 500, क्योंकि जी 0 से लेकर 500 के बीच में कितना गैप है 500 का, तो जी का वैल्यू कितना हो जाएगा 500। उसके लिए यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हियर वी टेक, हम क्या ले रहे हैं, ए की वैल्यू कितना लिया हमने 1250 ले लिया है, और जी की वैल्यू हमने कितना ले लिया है 500। यहाँ से हमने लिख लिया। अब जहां जी है वहां वैल्यू पुट कर देंगे, ई वाई इज इक्वल टू डी आई करना है अपन जी, तो यहाँ पे डी आई अपन जी करेंगे, यानी कि 1000 डिवाइड बाई 500 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -2, यहाँ पे करेंगे तो -1, ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी देके रखा है। अब एफ आई यू वाई करेंगे। एफ आई यू वाई क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। हमेशा याद रखना है जो लास्ट वाला होता है, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 35 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 70, माइनस साइन इसलिए -70। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, माइनस इसलिए -28। 32 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 50 इंटू 1 करेंगे तो 50 हो जाएगा। 10 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका सम निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 और 8 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 13, 13 टू 15 50 20, 2 कैरी हो जाएगा। 5 टू 7 7 3 10 11 12, ये कितना होगा 20 हो गया, 120। यहाँ पे हम लिख देंगे समेशन ऑफ, ये क्या निकाले हम एफ आई, ये कितना निकला है 120। समेशन ऑफ एफ आई निकाल लिया। अब निकालना है हमें समेशन ऑफ एफ आई यू वाई। एफ आई यू वाई, एफ आई यू का समेशन निकालना है। समेशन इसका जब निकालेंगे तो इन दोनों जो माइनस वाले है, माइनस वाले को माइनस वाले कर लेंगे, तो ये जब प्लस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा -98, और इनको हम कर लेंगे एक बार प्लस, तो 20 और 15 कितना होता है 35, और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 5 8 में से 5 हो गया 3, 9 में से 7 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा 6, यानी कि इनका समेशन कितना आ गया हमारा 63 आ गया। अभी हमने क्या निकाल लिया, इसका समेशन निकाल लिया। अब हम मीन निकालने के लिए फॉर्मूला इसका क्या होता है, समेशन ऑफ, अब फॉर्मूला क्या होता है मीन का, तो मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस यू जी, यू बार जी होता है, ठीक है, हमारा फॉर्मूला होता है। अब ए की तो वैल्यू हमें मिल गई है, जी भी मिल गया है, लेकिन यू बार, तो यू बार हमें निकालना है। यू बार का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, समेशन ऑफ एफ आई यू वाई ओपन में समेशन ऑफ एफ आई। अब एफ आई यू वाई की वैल्यू हमारी कितनी मिली है 63, तो यहाँ पे हम 63 लिख देंगे। यहाँ सॉरी 63 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे -63 होना चाहिए, माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस बड़े नंबर से छोटे को किया था तो -63 आना चाहिए था, यहाँ -63 होगा, ठीक है। अब हमने जब ये -60 का दिया और एफ आई की वैल्यू कितना है 120, ये होगा हमारा 120। अब उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यू बार इज इक्वल टू, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आप लोग देखोगे तो कितना है 60 का है, डबल है, तो हमारा सबसे पहले इसको क्या पड़ेगा 0 पॉइंट डिवाइड करके दिखा देते हैं यहाँ पे साइड में आप लोगों को, कितना हो जाएगा 120 से डिवाइड करना है 63 को, तो पहले तो 0 आ जाएगा। 0 आने के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक 0 यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। अब हो गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12 25 60, यानी कि हो जाएगा 600 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 30 हो गया। अब इतना होने के बाद एक और 0 लगा देंगे, तो 2 जा कितना हो जाएगा 240, फिर यहाँ पे एक और करेंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यह हो जाएगा 60, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे तो ये 0 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि 120 से जब 63 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है वैल्यू हमारा 0.525, ये हमारा किसका वैल्यू निकल गया, यू बार का। यू बार निकालने के बाद हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए। ए कितना है हमारे पास, ए हमने अज्यूम किया था, 1250, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1250 प्लस यू, यू की वैल्यू अभी हमारी कितने यहाँ पे माइनस है, देखिए माइनस हम बार बार भूल जा रहे हैं, माइनस हमें नहीं भूलना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 0.525, ठीक है, प्लस इनटू, अब यहाँ पे जी है, अब जी की वैल्यू क्या है, जी हमने यहाँ पे कंसीडर किया है ना, कितना है 500, तो यहाँ पे हम 500 पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट 1250 जैसे का वैसे रह जाएगा। 1250 होने के बाद क्या दिया है, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 दिया है, 0 को छोड़ दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 5 5 कितना हो जाएगा 25,
2 कैरी 5 टू जा 10, 10 और 2 12 हो जाएगा, 1 कैरी 5 5 जा 25, 25 और 2 26। जीरो कितने हमारे पास, 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 जीरो हम लगा देंगे। ठीक है, अब कितने नंबर के बाद पॉइंट है यहाँ पे, 1 2 3, तो यहाँ पे लगा देंगे 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट, यानी कि ये इतना हो जाएगा। और ये पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रहता, तो चाहे तो आप जीरो हटा सकते हैं, अगर रखना है तो रख सकते हैं। अब 1250 में से हम माइनस करेंगे 262.50 को, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 987.50। ये हमारा किसका वैल्यू निकल गया, मीन का। और यही हमें निकालना था। हम यहाँ पे क्या किए, 1250 में से 262.50 को माइनस कर दिए। जीरो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब होता नहीं है। यहाँ से आप डायरेक्ट माइनस क्या करना है, 262.5 हमें माइनस करना है, उतना हम 1250 में से माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 987.5। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 था, जो कि हमने स्टेप डेविएशन मेथड से किया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें क्या बोला है, वीकली वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर दिए गए, यानी कि टेबल में जो है वीकली वेजेस दिए गए, कुछ नंबर ऑफ वर्कर है और उन कितने वीकली वेजेस है उनका वो दिया गया है। ठीक है, ये हमें टेबल के फॉर्म में दिया गया है और बोला गया है कि इनका मीन निकालिए। कौन से मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से। तो स्टेप डेविएशन मेथड हमने पिछले क्वेश्चन किया है, सेम वैसे हमें करना है। अगर आप लोग को आता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। एक्स क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, दोनों का सम डिवाइड बाय 2। तो इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, और डिवाइड बाय करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500। इसको कितना हो जाएगा 3500, डी हो जाएगा 4500। इनका हमने निकाल लिया। नेक्स्ट डी आई की वैल्यू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। अब देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे जो है हमारा अज्यूमिन में जो है ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। अब इवन नंबर जब आता है तो हम किसी को भी अज्यूम कर सकते हैं। तभी हम फिलहाल हम किसको अज्यूम कर लेते हैं, ये सेकंड वाले को अज्यूम मान लेते हैं कि ये जो है हमारा क्या है, अज्यूमिन है। तो चलिए अभी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई जैसे का ए का वैल्यू हमने क्या मान लिया है 2500। आप इसमें से कोई भी अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये इवन वाला है, इवन में आप कोई भी नंबर अज्यूम करिए चलेगा। लेकिन जब भी ऑड रहेगा, ऑड नंबर में आप याद रखिएगा कि मिडल वाला ही हमें अज्यूम करना है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी हमें सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। एक्स आई कितना है 1500, माइनस करना है 2500, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1000। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 में से 25 करना है तो हो जाएगा 0। 35 में से तो इतना माइनस करना है तो 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2000। ये होने के बाद हम क्या निकालेंगे, यूवाई। यूवाई का वैल्यू क्या होता है, डी आई बाई जी। अब जी हम कैसे निकालते हैं, बोला था जो भी ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, कॉमन डिवीजन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन जो भी होगा उसमें हमें कंसीडर करना है। लेकिन हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन का चक्कर में नहीं पड़ना है। जितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है इनके बीच का, 1000 को हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, जी का। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वर्ड लिख देंगे, हियर वी टेक, हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं क्या, ए की वैल्यू हमने कितना कंसीडर किया है 2500, और जी की वैल्यू कितना है 1000। ठीक है, अब यहाँ पे डी आई की ये सब वैल्यू हमारे डी आई की है, डिवाइड बाय करना है 1000। तो 1000 को 1000 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, माइनस साइन है तो माइनस। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना है तो 25 इंटू 1 कितना हो जाएगा -25। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। अब इसका हमें सम निकालना है, सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 80। 80 में प्लस करेंगे 40 तो कितना हो जाएगा 125, 125 150 हो जाएगा। ये समेशन ऑफ एफ आई कितना निकल गया हमारा 150। अब निकालेंगे समेशन ऑफ एफ आई यू वाई। समेशन ऑफ एफ आई यू वाई का वैल्यू क्या होता है, एफ आई यू वाई का ये करेंगे -25 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 110। 110 में से हमें क्या करना है, माइनस कर देना है 25। जब 110 में से हम 25 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू 85। तो इसका वैल्यू हो गया 85। अब फॉर्मूला मीन निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड से, x इज मीन इज इक्वल टू a प्लस यू बार जी। अब यू बार चाहिए हमें, a तो है और g भी है, लेकिन यू बार नहीं है। तो जब हम यू बार निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है यू बार का, समेशन ऑफ एफ आई यू वाई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। अब एफ आई यू वाई का समेशन हमें कितना मिल गया है 85, तो यहाँ पे हम 85 डाल देंगे, और ये एफ आई का वैल्यू कितना है हमारे पास 150, तो यहाँ 150 डाल देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे 85 को डिवाइड करेंगे किससे, 150 से। सबसे पहले हम यहाँ पे जीरो कंसिडर करेंगे, जब जीरो डाल देंगे यहाँ पे जीरो, यहाँ पे फिर एक आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 बचे 75, 5 6 90, 15 बचे 75, 5 लेंगे 75 ले लेंगे, यहाँ पे जीरो, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब 100 हो गया तो ये ज्यादा है तो एक और ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा। 15 6 कर लेंगे, 15 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 900।
फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से 100, एक और जीरो लगा देंगे, फिर सिक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 900, फिर करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा हमारा ये 100, फिर एक और जीरो लगा देंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 900, यहाँ पे 900, यहाँ पे फिर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। यानी कि ये वैल्यू जो है जाते जा रही है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि वैल्यू हमारा जो है यू बार का, इसका वैल्यू हमें कितना मिल गया 0.5666। ठीक है, यहाँ पे हमने यू बार निकाल लिया। यू बार निकालने के बाद हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस यू जी, मीन इज इक्वल टू ए प्लस यू बार जी। ए की वैल्यू हमने क्या कंसिडर किया है 2500, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2500 प्लस यू कितना निकला हमारे पास 0.5666 इंटू जो हमारा जी है, जी हमने क्या कंसिडर किया है 1000, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या जाएगा 1000। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 2500, ये प्लस साइन जैसे कौन सा 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 566.66, ऐसा पॉइंट आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो हम प्लस करेंगे 3066.66, ये क्या मिल गया हमारा मीन मिल गया। ठीक है, आप लोग बुक में देखोगे तो यहाँ पे दिया है 3066.67। ठीक है, पॉइंट के बाद थोड़ा सा डिफरेंस चलेगा या हल्का फुल्का तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 66 तक आ गया है, मतलब आपको पूरे मार्क मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 को जो है सॉल्व कर लिया है, और आज के हमने क्लास में प्रैक्टिस सेट 6.1 एक ही क्लास में हमने पूरे क्वेश्चन को मतलब नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। पहला हमारा था डायरेक्ट मीन से सॉल्व किए, फिर उसके बाद हमने अजूम मीन किया और स्टेप डेविएशन। इन तीनों मेथड से हमने क्या निकालना सीखा, आज मीन निकालना सीखा, और ये हमारा जो है प्रैक्टिस सेट पूरा हमने आज सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।